लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी किस्तों को कंटिन्यू नहीं कर रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि ऐसे करने की सूरत पर आप पर लाखों का सरचार्ज भी लग सकता है। इसके अलावा आपकी फाइलें भी कैंसिलेशन की तरफ जा सकती हैं। और दूसरा, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी इकसात को कंटिन्यू नहीं रखा हुआ कि जब तक इसका एनओसी अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम इसके जो इकसात है वो हम नहीं जमा करवाएंगे। क्या ब्लूबर्ड सिटी का जब तक एनओसी अप्रूव नहीं हो जाता तो क्या तब तक हमें अपने प्लॉट की बुकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? या फिर वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ब्लूबर्ड सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और जब तक इसका एनओसी अप्रूव नहीं हो जाता तो क्या तब तक हमें अपनी इकसात जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। ब्लूबर्ड सिटी के हवाले से बहुत से क्लाइंट जब वो हमसे राब्ता करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जब वो हमसे मशवरा करते हैं तो उनका एक ही सिर्फ कंसर्न होता है कि हम तब तक अपने प्लॉट की बुकिंग नहीं करवाएंगे जब तक इस सोसाइटी के पास एनओसी नहीं आ जाता। दूसरा, इसमें वो भी लोग हमने देखे हैं जो इस वजह से जो है अपनी इकसात को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर अपने प्लॉट की बुकिंग करवा के रखी हुई है। उनका यही कंसर्न होता है कि एनओसी अप्रूव होने के बाद ही वो अपनी इकसात को कंटिन्यू करेंगे। अगर ब्लूबर्ड सिटी के एनओसी के हवाले से बात की जाए तो जब इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था 2018 में, तो तब इस प्रोजेक्ट के आगाज में इसको तकरीबन 1534 कनाल का जो रकबा था उसका एनओसी अंडर प्रोसेस तो था ही। लेकिन अगर आप इसकी जो फाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देखें तो आपको ब्लूबर्ड सिटी का तकरीबन 12,000 कनाल का जो रकबा है वो आपको फाटा की साइट पर अंडर प्रोसेस देखने को मिलेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसका जो एनओसी है वो अभी अंडर प्रोसेस तो है ही, लेकिन इंशाल्लाह कुछ वक्त बाद ही इसका एनओसी बाकायदा तौर पर अप्रूव कर दिया जाएगा। और दूसरा, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी इकसात को कंटिन्यू नहीं रखा हुआ कि जब तक इसका एनओसी अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम इसके जो इकसात है वो हम नहीं जमा करवाएंगे। एक बात मैं उनको बताती चलूं कि ब्लूबर्ड सिटी इस्लामाबाद बगैर एनओसी के ही, यानी कि इनके पास अभी एनओसी मौजूद नहीं है इस वक्त। अगर आप इसकी साइट पर भी जाके देखें तो आपको ब्लूबर्ड सिटी की डेवलपमेंट देखकर अंदाजा होगा कि अब तक ये सोसाइटी कितनी डेवलपमेंट कर चुकी है और कितनी फास्ट पेस पर इसकी डेवलपमेंट जारी है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है तो वो आपने बिल्कुल सेफ जगह पर ही लगाया, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूटिलाइज कर रही है सोसाइटी के डेवलपमेंट पर। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी किस्तों को कंटिन्यू नहीं कर रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि ऐसे करने की सूरत पर आप पर लाखों का सरचार्ज भी लग सकता है। इसके अलावा आपकी फाइलें भी कैंसिलेशन की तरफ जा सकती हैं। इसलिए ऐसे नुकसान से बचने से तो बेहतर ही है कि आप अपनी इकसात को जमा करवाएं। इसके अलावा जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ब्लूबर्ड सिटी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रकबे के लिहाज से। इस वक्त अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट ने तकरीबन लाखों कनाल का भी जो रकबा है ये हासिल कर चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो डियाला रोड पर भी इनके पास लैंड मौजूद है, चक्री रोड पर भी है, डिफेंस रोड पर भी है, M2 मोटरवे के दोनों इतराफ पर ये रकबा हासिल कर चुका है। और ये जो सोसाइटी है ये CPEC रूट को भी टच करेगी। इसके अलावा फतेह जंग रोड पर भी प्रोजेक्ट वाक़ है, यानी बहुत बड़ा और लाखों कनाल का रकबा ये प्रोजेक्ट हासिल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कई सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक होगा रकबे के लिहाज से भी, और पाकिस्तान की पहली पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी बन रही है। और जो चौथा पॉइंट इसमें यह कि वो बहुत ही ज़रूरी है उन तमाम मेंबर्स के लिए, उन तमाम क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपने प्लॉट की बुकिंग करवा के रखी हुई है या फिर जो अभी तक बुकिंग इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जब तक उसका एनओसी मंजूर नहीं हो जाता। तो उनके लिए एक ये मशवरा है, वो ये है कि अगर इसका एनओसी मंजूर हो गया तो यहाँ पर प्लॉट्स की कीमतें 100% जो है इसकी बढ़ जाएंगी और इसमें डबल हो सकती हैं प्लॉट्स की। तो उस वक्त ये आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होगा। इस वक्त आपको ब्लूबर्ड सिटी बहुत ही कम कीमतों पर प्लॉट फ्राहम कर रहा है, तो इस वक्त आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपने प्लॉट की बुकिंग इसी रेट पर हासिल करें। क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज आपने देखी है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, बाकी भी कुछ सोसाइटीज की बात की जाए तो जब इसका किसी भी सोसाइटी का जब एनओसी मंजूर हो जाता है तो उसके बाद प्लॉट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर क्लाइंट की जो पहुंच है वो दूर हो जाता है। लेकिन एक अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ वही है जो अच्छे मौके का फायदा उठाता है और वो उस टाइम पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पर जो प्लॉट की कीमतें होती हैं बहुत मुनासिब सी होती है, और एनओसी मिलने के बाद जब वो उसकी प्लॉट की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें आपको एक अच्छा ROI मिलता है। इसलिए अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने प्लॉट की बुकिंग करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी कोई भी किसी भी प्लॉट के साथ अगर ड्यू है या कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है, या फिर अपने प्लॉट की बुकिंग करवानी है, फ्रेश रेट पर बुकिंग करवानी है, तो आपको वो भी मिल जाएगी। रीसेल पर प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई भी मसले मसाइल हैं आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। और इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमसे अभी राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।